हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो इसमें हम बात करें कि हाउ कैन यू स्टडी इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, आपके लगभग एक महीने के अंदर एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप किस तरीके से पढ़ सकते हो ताकि आपका CGPA 8 या 9 आए, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर रहता है और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर उसमें CGPA अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी आपका अच्छा नहीं हुआ CGPA तो यू विल गेट इन अ लूप, फिर आपका मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है आगे CGPA सही करना, क्योंकि बहुत लोग की अभी बैक आ जाती है, जैसे ट्रिपल ई और मैथ में बहुतों की बैक आती है। तो फिर वो कैरी ऑन हो जाता है अगले सेमेस्टर तक, तो फिर आपका बोझ बहुत बढ़ जाएगा उस चीज़ से। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप ढंग से पढ़ लो ताकि आप ये सब चीज़ों में ना फंसो और फिर आगे आपकी जर्नी बहुत स्मूथ जाएगी। और मैं एक और बात बताऊंगा कि जो CGPA की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज और ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ तो CGPA की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी आएगी सबसे पहले CGPA की ही शॉर्ट लिस्टिंग लगेगी। मतलब CGPA के ही बेसिस में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बच्चों को। तो अगर आपका कोडिंग अच्छी भी है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स भी अच्छे बनाए हैं, बट अगर आपकी CGPA अच्छी नहीं है तो फिर उन सबका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आप बैठ ही नहीं पाओगे, आप एग्ज़ाम देने ही बैठ नहीं पाओगे कंपनी का। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट CGPA ही आता है। अगर हम सबसे पहले यही सब्जेक्ट्स की बात करें, ट्रिपल ई, मैथ्स और इंजीनियरिंग, फिजिक्स या कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ये जो नॉन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहते हैं, इनके लिए बेस्ट रहेगा कि जो आपका फैकल्टी आपको मटेरियल दे रहा है उसी से पढ़ो, क्योंकि आपका फैकल्टी या तो पेपर सेट करेगा या आपके जो स्लॉट में दूसरे फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वो पेपर सेट करेंगे। तो उन्हीं से बात करो, और जो भी वो PDF दे रहे हैं और जो भी वो क्लास में नोट्स बना रहे हैं तो उन्हीं से पढ़ो, क्योंकि बहुत कुछ उसी से आने वाला है। आप अगर यूट्यूब में जाते हो ये सब करने के लिए तो यूट्यूब का रिसोर्स बहुत वास्ट रहेगी और आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या पढ़ना है। अब अगर हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पाइथन है, तो इसमें आपको ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब में भी काफ़ी चैनल्स मिल जाएंगे। एक अपना कॉलेज है जो अमन धतरवाल की टीम का है, देन यू हैव कोड विथ हैरी, तो ये आपको काफ़ी मिल जाएगा। और वेबसाइट्स भी काफ़ी हैं, लाइक गीक फॉर गीक्स, जहाँ आप आराम से पढ़ सकते हो। तो इसके लिए आपको मतलब, और ये सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ CGPA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, क्योंकि आपको ये आगे प्लेसमेंट तक ये तो पढ़ना ही है, आपको बहुत मदद करेंगे। तो ये सब्जेक्ट ढंग से पढ़ना, सिर्फ रटना नहीं, इनको कंसेप्चुअली समझना, ये आपको बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो आपके क्लास में प्रेजेंटेशंस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होते हैं, वो सब भी मार्क्स कंटेन करते हैं, तो उसके भी काफ़ी नंबर रहते हैं इंटरनल्स के। तो वो भी आपको सीरियसली लेना है। जो भी असाइनमेंट आ रहा है उनको टाइम में सबमिट करो, और ग्रुप एक्टिविटी भी ढंग से देना, मतलब ऐसे मजाक मजाक मत देना, उसके मार्क्स कट जाते हैं। और यहाँ तो VIT में अटेंडेंस के भी मार्क्स रहते हैं, आपको पता होगा अटेंडेंस के 5 मार्क्स रहेंगे, तो वो भी आपको मतलब क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो ये होगा, अगर आपके इंटरनल्स अच्छे चले जाते हैं, आपके मिड टर्म अच्छा चले जाता है, तो आपका बहुत परसेंटेज आपका CGPA बन ही जाएगा। फिर बस आपके एंड टर्म ढंग से करना है और फिर आपका बढ़िया CGPA बन जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी राइटिंग ढंग की होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग ढंग की है तो अगर आपने उतना अच्छे से आंसर नहीं भी लिखा है तब भी आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब मैंने देखा है कि जो अगर स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी है तो टीचर बस ऐसे पेपर देखता है, टिक मारता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि यार टीचर के पास उतना टाइम नहीं है, उसको इतनी ज़्यादा कॉपीज चेक करनी है। तो अगर आपकी ढंग की राइटिंग होगी और बाकी की खराब है तो आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही रहता है। तो यू ट्राई टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। मेरी तो हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आई हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारो और उससे आपके बहुत इंप्रूव हो जाएगा ग्रेड में। और एक और पॉइंट है कि आपका जो फैकल्टी है वही आपका पेपर चेक करेगा। तो आप अपने फैकल्टी से कंफर्म कर सकते हो कि उनको किस तरीके का आंसर ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कोई फैकल्टी रहते हैं उनको बुलेट पॉइंट आंसर अच्छा लगता है, और कोई फैकल्टी रहते हैं अगर आपने पूरा पेज लिखा है तो उनको वो ज़्यादा ठीक लगेगा। तो आप अपने फैकल्टी से इस बारे में बात कर सकते हो। ठीक है एवरीवन, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और डाउट्स, आप कुछ कहना चाहते हो, यू कैन कमेंट इट डाउन, एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।